अखबार पढ़ा आपने आज का? हाँ। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। क्या हो गया है? फरमाती है क्या हो गया है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ओह, नौजवानी में ऐसा हो ही जाता है। बच्चे हैं, लेट देम एंजॉय, दे लव थ्रिल। माय गॉड, देखो देखो क्या लिखा अखबार में, महबूब। मुझे तो शर्म आ रही है अखबार पढ़ते हुए भी। महबूब उसका नाम है बॉबी का। नॉटी बॉय। देखो, अगर वो शादी करना चाहती है तो कर दो, मुझे कोई एतराज नहीं। शादी नहीं करना चाहती और उसका भी तो लड़कों जैसा हो। हाय मॉम, हाय डैड। हाय। कहाँ जा रही हो? आप फ्रेंड का पार्टी है, वहां जा रही। नो, आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओगी। जाओ जाओ खरीद डार्लिंग। कह जो दिया, आज के बाद ये कहीं नहीं जाएगी। और हाँ, उन फजूल लोगों से भी नहीं मिलेगी। घर में बैठ के क्या करेगी? कुछ भी करे। दादी जॉब कर लो कहीं। कौन देगा तुम्हें जॉब? आप दिला देना, इतने कॉन्टेक्ट है आपके, मसरूफ रहेगी। ठीक है, देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये घर से बाहर नहीं जाएगी। चलो आउट, चलो अपने कमरे में। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। भाई तुम्हारे अब्बा अच्छे मुंतजम थे, मगर अब निफासत का एहसास नहीं होता है। थैंक यू अंकल, सब उन्हीं की तरबियत। और एक हम हैं। अंकल, फिर वही मायूसी की बात है। भाई कैसे ना कहूं अफाक बेटा, वो क्या कहते हैं कि एक अंडा और वो भी गंदा। ऐसे तो ना कहिए। कैसे ना कहूं बेटा, तुमने वो किस्सा सुना है, वो क्या कहते हैं? हाँ हाँ, वो आपने मुझे रास्ते में सुनाया था, हम जहाज में आ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, भाई यानी हिमाकत की भी हद होती है। अगर हर चीज की हद होती है, हिमाकत की हद नहीं होती। क्या बनेगा मेरा गोली मार? भाई उन मां बेटी का क्या बनेगा? हम ठहरे दिल के मरीज और इतना बड़ा कारोबार। आप उसको अपने साथ कारोबार में क्यों नहीं लगाते हैं? मेरा मतलब है ट्रेनिंग क्यों नहीं देते? ना 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 भाई, सब कुछ चौपट कर देगी, सब कुछ चौपट कर देगी, मुझे भी। और मैं किसी की जान का रिस्क नहीं ले सकता। नहीं, मेरा मतलब है अंकल कि आप उसको उसके साथ दफ्तर में बाप नहीं बॉस बनकर उसको हैंडल करें। भाई आफत है, आफत। हाँ, वैसे क्या तुम उसे अपने दफ्तर में रख सकते हो? मैं? सॉरी सॉरी, घर में मेहमान है, वो क्या सोचेगा? मेरे एक मरहूम दोस्त का बेटा है आफाक। दरवाजा बंद है। लेकिन शोर इतना बाहर जा रहा है, लाउड म्यूजिक सुनोगी तो बैरी हो जाओगी। क्या कहा? क्या आवाज नहीं आ रही? शरीफ, उठो, वॉल्यूम कम करो। अरे चलो चलो चलो। हाँ। करना क्या है आपके दोस्त का मरहूम बेटा? वो मरहूम दोस्त का बेटा बिजनेस के सिलसिले में कोई मशवरा करने आया है। बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, मिलोगी? आई डोंट वांट टू, मेरा मूड नहीं, और वैसे भी मैं हर ऐरे गैरे से नहीं मिलती। बेटा वो ऐरा गैरा नहीं है, बहुत बड़े सेठ बदरुद्दीन का बेटा है, सारी उम्र अमेरिका में रहा है। अब आके उसने बाप का काम संभाला है, मेरे साथ ही अमेरिका से आया था। अमेरिका से आया? भाई पहली बार वो हमारे घर आया, तुम्हारी मामा भी घर पर नहीं है। ओके, मैं चाय भिजवाती हूँ। हाँ भिजो। अरे वो तुम कह रही थी कि घर में बोर होती रहती हो, कोई जॉब करना चाहती हो? बात करूँ आप से? अभी नहीं, पहले मैं चेक करूँ वो किस टाइप के है, जरा इंटरव्यू लूँ, पता चले। ओह माय गॉड बेटा, इंटरव्यू मातहत का किया जाता है। एक ही बात है डैडी,
तो वैसे भी मुझे पता चलना चाहिए कि वो इस काबिल है भी या इस काबिल हैं भी कि नहीं। तो आप तशरीफ लाइए, आप अपने बॉस को पसंद कर लीजिए। अगर आपको पसंद आ जाए बॉस तो नौकरी कर लीजिएगा, है ना? आइए, जल्दी आइए। समझ आइए आप? अंकल वी मस्ट हैव अ गेट टुगेदर। वाई नॉट। आप आइएगा ना कभी ऑफिस में? हाँ हाँ, बिल्कुल आऊंगा। अब भाई आफाक, ये है हमारी बेटी परी। और परी बेटा, ये है हमारे मरहूम दोस्त के बेटे मिस्टर आफाक। बाय द वे, आपका बिजनेस किस नौयत का है? स्टाफ कैसा है आपका? आई एम श्योर आपका जो ऑफिस है काफी स्टाइलिश होगा। जाहिर है। मोहतरमा, गुजारिश ये है कि हमारा आप ये बताइए कि अगर आपकी अम्मी और भाई अमेरिका में रहते हैं तो आप यहाँ किसके पास रहते हैं? जी फिलहाल तो अपने साथ ही रहता हूँ। बेटा कहता है कि शादी नहीं करूंगा, बिजनेस को ज्यादा वक्त और तवज्जो जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक कहते हैं ना? है? शादी है बिल्कुल फजूल चीज, खामखा की कहते, एक शख्स की गुलामी। इज एब्सोल्युटली नो फॉर ए मैरिज। आपके ख्यालात जानकर काफी खुशी हुई। आप अपने मम्मी डैडी वाली गलती मत दोहराइएगा। ए मिस्टर, टोंट सकते हो? ए मिस्टर नहीं, आफाक कहते हैं मुझे। अच्छा अंकल, इजाजत चाहूंगा। भाई बैठो, आफाक बातें करेंगे अभी। सर में दर्द हो गया मेरे अंकल। हाँ वाकई, अब तुम्हारा जाना बनता है। इजाजत चाहूंगा अंकल, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। मैंने तुम्हारी एक फरमाइश पर पानी में छलांग लगा दी। मुझे तैरना नहीं आता था और तुमसे इतना ना हो सका कि एक दफा फोन करके कहती, कैसे हो तुम? हाँ, इतना ना कर सकी तुम? फोकिया तुम? नहीं, आई एम बिजी। आई सेड आई एम बिजी, गो टू हेल। ये एप्लीकेशन ऐसे नहीं होती। देखो तरीकाकार ये है, यहां लिखते हैं सर, और ये होता है आई बैक टू से। व्हाट? बैग? मैं इससे बैग करूंगी? भाई जॉब तुम्हें करनी है, उसे नहीं। और सुनो, ये होता है योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ओबीडियंट सर्वेंट? मैं ओबीडियंट सर्वेंट? डैडी, ये क्या अंग्रेजों के बाद की दकियानूसी बातें हैं? और बेटा इसे टाइप कराओ और खुद लेकर जाओ। मैं खुद लेके जाऊंगा? नहीं, वो खुद लेने के लिए आएगा ये एप्लीकेशन। तो आपने फोन कर दिया था ना? हाँ बाबा, मैंने फोन कर दिया था, लेकिन कोई शिकायत, किसी किस्म की शरारत नहीं चाहिए, ठीक? इंटरव्यू ले? शायद। क्या क्या पूछेगा? मुझे क्या पता क्या क्या पूछेगा। भाई तुम जाओ तो सही। ओके, जाती हूँ। सुनो, तुम वहां ट्रेनिंग के लिए जा रही हो, गड़बड़ नहीं चाहिए। नो गड़बड़। नो गड़बड़।
जी लाल बाट साहब, कितना 2 घंटे पहले बात की थी आपसे। टाइम देखिए सर, जल्दी लाइए प्लीज काइंडली। एक्सक्यूज मी, मेरी दरखास्त क्या बना? देखिए पहुंचा दी थी, बुलाएंगे। कब बुलाएंगे? देखिए अभी जरूरी काम में मसरूफ हैं। नहीं तो सारे जरूरी काम उनको आज ही करना है। देखिए आप इंतजार कर लीजिए, वरना कल आ जाइए प्लीज। ये कल क्यों, मैं भी उनसे लेके आती हूँ। बात सुनिए, आप खुद नहीं मिल सकती, वो खुद बुलाएंगे आप। अच्छा प्लीज आप ऐसा करें, उनको याद तो दिला देना। देखिए आप प्लीज मुझे काम करने दीजिए, आप तशरीफ रखें, मुझे काम करने दीजिए प्लीज। आइए आइए प्लीज, ये लीजिए। ये क्या है, पोस्ट करूँ इसको जाकर? जी हाँ, नहीं ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, आपको मुबारक हो, कल आ जाइए। अच्छा लेकिन इंटरव्यू के बगैर ही? वैसे इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, आपकी सिफारिश खासी बड़ी लगती है। अब तो मिला हूं ना, उनसे जाके उनका शुक्रिया करना है। आइए आइए, शुक्रिया। पानी लाओ यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया आपको? जी मिल गया सर। ठीक है, आप कल से आ जाइएगा, अंजुम आपको आपकी ड्यूटी समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। अब बोल आदमी। कुछ कहा आपने? जी नहीं, आपसे कुछ नहीं कहा। हाँ तो मैं कह रही थी कि अगर इब्तदाई तालीम और तरबियत अच्छी हो तो बच्चे बेमिसाल शहरी बन सकते हैं। तुम्हें सुन के खुशी होगी कि अब नर्सरी क्लासेस के साथ साथ हमने बोस्तानी आरजू में जरा बड़ी उम्र के बच्चों के लिए भी सेंटर कायम कर दिया है। इसका मतलब है आंटी कि मेरी उम्र के बच्चे भी वहां दाखिला ले सकते हैं ना? जी हाँ बिल्कुल। और ये भी कहा जा सकता है कि कर लिया है एमए तो मैट्रिक भी कर डाला। जी जी थैंक यू। यू वेलकम। नहीं बेटा शुक्रिया। आफाक बेटा, आपके वालिद ने स्कूल के लिए बहुत कुछ किया, बड़ा दुख है उनके चले जाने का। एक्चुअली वो अब्बाजान ने बोस्ताने आरजू के लिए जो कान मुकर्रर की थी वो तो इंशाल्लाह चलती रहेगी। ये मेरी और अम्मी की तरफ से एक छोटा सा डोनेशन कबूल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। शुक्रिया किस बात का आंटी। और हाँ जनाब, वो आपकी शायरी का क्या हाल है? अच्छा हाल नहीं है। क्यों, खैरियत? बस ऐसे। बेटा तुमने इतनी अच्छी अच्छी नज़में कही हैं, कोई एक सुना दो। अरे कहाँ अम्मी, वो सब तो ऐसे ही है। भाई अपनी नहीं तो कोई मांगे तांगे की सुना दो। इजाजत। सपना आगे जाता कैसे, छोटा सा एक गांव था जिसमें दिए थे कम और बहुत अंधेरा, बहुत शजर थे, थोड़े घर थे जिनको था दूरी ने घेरा, बहुत कदीम फिराक था जिसमें एक मुकर्रर हद से आगे सोच न सकता था दिल मेरा। ऐसी सूरत में फिर दिल को ध्यान आता किसी ख्वाब में तेरा, राज जो हद से बाहर में था अपना आप दिखाता कैसे, सपने की भी हद थी आखिर, सपना आगे जाता कैसे। वाह, बहुत खूब।
एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। मैं वहीं बैठा करूंगी। जाहिर है जहां सब लोग बैठे हैं वहां भी बैठिए। मैं भी? साहब के कमरे में टेबल लगवा दो। देख लूंगी तुम्हें मैं। यू ओल्ड मैन। व्हाट? उसके साथ बिजनेस नहीं करना यार। सर जी उसके साथ बिजनेस उसके साथ नहीं करना यार। चलो देखेंगे उसको आने दो पहले। लेट हिम कम, वील डिसाइड अबाउट दैट। ओके, टेक केयर, बाय बाय। हाँ सर जी मिस फरजाना नाथ, प्लीज जस्ट इग्नोर हर कंप्लीटली फॉर माई सेक। राइट सर, राइट सर। मिस सदरुद्दीन। मिस फरजाना। मिस फरजाना आइए जरा, बुला रहे हैं आप। सर आपने मुझे बुलाया? मिस लाहौर में कौन सी बंदर रोड है? सर होगी कोई चिड़ियाघर के पास। इब्तदाई तौर पर आपको डायरी डिस्पैच का काम दिया गया था क्योंकि यहां पर वही काम सबसे ज्यादा आसान है, और आपने कराची का लेटर लाहौर बंदर रोड डिस्पैच कर दी। I'm sorry सर। मिस्टर खालिद ब्रदर्स, बंदर रोड लाहौर। तो ठीक है ना सर, सारा ये एड्रेस ठीक है, सिर्फ शहर का नाम ही गलत हुआ तो। व्हाट? मामूली बात है, लेटर वापस आ गया है। तो सर पोस्ट ऑफिस वालों को भी तो देखना चाहिए था ना, उनमें इतनी कॉमन सेंस नहीं कि बंदर रोड इज नॉट इन लाहौर बट इन कराची। आप में है? सर वैसे आपको सच पता हुआ कि आप बेडरूम बैठ के मैं सही बता सकूंगी ना। तो सर एक्चुअली बहुत फनी बात हुई है। वो हुआ ये कि जब मैं ये एड्रेस लिख रही हूँ ना खालिद ब्रदर्स का, तो मेरी फ्रेंड है निकी, मुझे वो याद आ गई। उसकी ना सर पुप्पी का लड़का है, उसका नाम भी खालिद है ना। तो सर वो ढेर सारे भाई हैं और वो रहते हैं लाहौर में बंद रोड पे। तो एक तो ये गड़बड़ हुई, सर दूसरी गड़बड़ सारी रेत ही हुई है। मुझे नहीं समझ है कैसे ये बंदर बन गया। जाइए जाइए, अब अपनी सीट पर जाइए, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू सर। सॉरी। बात करें ना, बात करेंगे तो सोल्यूशन बनेगी। जब ये यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा, फिर ये इसको टोटल बनाए और उसकी बात। आई एम सॉरी। फिर कोई आया दिलेदार? नहीं, कोई नहीं। राह रो होगा कोई, आके गुजर जाएगा। तौफीक साहब, मैंने कई बार कहा है कि दस्तक लेके आया करो। मैं तो ऐसे ही आऊंगा। जी हाँ, आपके सुधरने की उम्र गुजर गई। मुझे बाद में सुधार लेना, कोई कुतुब साहब आएगा तो मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था मैं उस कुतुबी सितारे का क्या करना।
आंटी का मदद नवाज समझकर मैंने बिठा दी, तो मैं इतना कर दी, मेरा काम खराब। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। क्या मतलब है? क्यों ना आए? घर और स्कूल को ताला लगाने? क्या जरूरत है किसी से मदद लेने की? मैं जो हूं हर मर्ज की दुआ। आप तो खुद मर्ज हैं, लाइलाज। ऐसे लाइलाज मर्ज में नहीं हूं, तो मैं आखिरी वक्त तक इंतखाब बदलने का मौका दूंगा। बाय द वे, इस रियायत का शुक्रिया। यू आर वेलकम। इसकी क्या जरूरत है? अरे नहीं, चाय का वक्त है, पहले ही बन रही थी। आप ये बताइएगा कि चीनी कितनी लेंगे? नो शुगर। आपको? अरे नहीं, चाय का वक्त है, पहले ही बन रही थी। आप ये बताइएगा कि चीनी कितनी लेंगे? नो शुगर। आपको अपना बच्चा दाखिल कराना था? जी, मेरी एक बेटी है, इसी के सिलसिले में है। दरअसल मेरे पास वक्त बहुत कम है। आपको कहीं जाना है? जी। वो कुतुब साहब, आपकी मिसेज नहीं आई? बीमार है। असल में अमीर तो इस वक्त घर नहीं है। आप मुझे बताइए। कब तक आ जाएंगी आपकी? मैं कुछ कह नहीं सकती, शायद कल आ जाए। तो ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। आप मुझे अपना टेलीफोन नंबर दे दीजिए। अरे आप ऐसा कीजिए कि बच्चे को टेस्ट दिला दें, उसे मैं दाखिल कर लूंगी और उसे कल स्कूल ले आएगी। मुझे बेटी को सिर्फ दाखिल नहीं करना, उससे पहले मैं मिसेस बेग से बात करना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं आपको काम दे देती हूँ स्कूल का, आप कल पता कर लीजिएगा। शुक्रिया। मिस सदरुद्दीन, मिस सदरुद्दीन, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? काम? और ये क्या है? क्या आप नजर नहीं आ रही है? देखे ना क्या? ये ऑफिस है। अच्छा, और ऑफिस का कोई डेकोरम होता है। क्या होता है? डेकोरम। ओह माय गॉड, आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं? मिस सदरुद्दीन। मिस फरजाना नाम है मेरा, माइंड यू। मिस फरजाना, आप इस दफ्तर का माहौल खराब कर रही है और उसमें म्यूजिक। आपको आवाज आई म्यूजिक की? नहीं आई ना? इनमें से किसी को आई? किसी को भी नहीं आई। तो माहौल कैसे खराब हो सकता है? मैं आपकी शिकायत करूंगा। मैं आपकी छुट्टी करा दूंगी। मैं खुद ये दफ्तर छोड़ दूंगा। हाँ नाइस, ऐसे बहुत अच्छी स्कीम है, गोल्डन हैंडशेक। ओह माय गॉड, सर, सर, मिस फरजाना नाथ सर, फिर सर, भेजिए उन्हें अंदर, राइट सर, अंदर भेजिए उन्हें। आइए। अंजुम साहब जो कुछ कह रहे हैं क्या वो सच है? सर, आपको डायना के मरने का बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ? ये दयाना कहाँ से बीच में आ गई? सर, अब कहाँ से आएगी? वो तो मर गई ना। आपको नहीं पता? पता नहीं। टीवी पे आपने वो देखा था उनका, वो क्या होता है, तजहीज, क्या होता है? तकमीम। हाँ वो देखा था सर। और आपने साथ में एल्टन जॉन के बैंड सुने थे? व्हाट बैंड? सर, बेस्ट सेलर सॉन्ग था, कैंडल्स इन द विंड। सर, आपको पता है इसके ना लाखों कैसेट्स बिक चुके हैं, एक रह गया था, वो मैंने दे दिया। आपने सुना? नहीं सुना तो आप गौरव कर लेना सर। बैठिए, आप जानते हैं। बैठिए, बैठिए। आज मैं आपके सामने आपके फादर से बात करता हूँ। नहीं सर, प्लीज नहीं सर, सर प्लीज एक चांस और। आइंदा किसी की नानी भी मरी ना तो मैं ऑफिस में कुछ नहीं सुनूंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज
मिस, मैं एक चांस जरूर देता हूं, लेकिन सिर्फ एक। बैठने को नहीं कहा, चाहिए बाप। सर मैं चाय बना दूं आपको, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। दैट इज इनफ, चाहिए। अब आप भी आइए ना, शिकायतें लगाते रहते हैं। सुने, गॉड हेल्प मी। यार तुम्हें जॉब की क्या जरूरत थी? तो और क्या करती, मुझे बंद हो जाती। डैडी ने तो साफ मना कर दिया, दूसरी ने सब गड़बड़ कर दी। मुझे भी डांट पड़ी है, बहुत इमोशनल है। तुमसे तरीके से हम क्या करो, तो इज डिफिकल्ट। एक तो मेरी इतनी बदनामी करा दी, उल्टा मुझे से खौफ है। बदनामी? अरे तुम तो बड़ी लकी हो यार, तुम्हें बड़ा नक चढ़ा है तुम्हारा बहुत। है जरा स्लाबिश, पेशियां होती रहती है, डांटें पड़ती रहती है। मैं सोच रही हूँ कि जॉब भी छोड़ दूं, यार कोई जॉब ही नहीं है। कौन डांटता तुम्हें? आफाक, ऑब्वियसली। Who is that stupid आफाक? इसका बॉस है, और कौन? किधर है? मुझे बताओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। रहने दो बॉबी, ये खुद ही उसे ठीक कर लेगी। जैसे कारपेट का रोल खोलते और बंद करते, बड़ी चीज है ये। देखो परी, वो डांटे तो जुबान, देखे तो आंखें। तुमको मटन शॉप खोल ली है। देखो परी, अगर तंग करे ना तो जस्ट गिव मी अ रिंग, तब तुम देखना कैसे उड़ाता हूँ। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, उल्टा मैं खुद ही सतर्क करती रहती हूँ। तुम्हें हक पहुंचता है, तंग करो, जंग करो, मार दो, दबो दो, जिंदा गाड़ दो, तुम कर सकती हो एवरीथिंग। बट हु इज दैट स्टूपिड आफाक? तुम इस बात के पीछे क्यों पड़ जाते हो? ओके ओके, देखो परी, अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो मुझे बताना। आपने बुलाया? हाँ, मगर मैंने भी आपसे बैठने के लिए नहीं कहा। तशरीफ रखिए। थैंक यू। दफ्तर के कुछ असूल और ज़ाब्ते होते हैं, बैठिए। दफ्तर में आए आपको काफी दिन हो गए। ये टेलीफोन करने के अलावा और क्या कुछ किया अभी तक आपने? नहीं, मैं बहुत काम। वो जो एक फाइल दी गई थी आपको फॉरेन एक्सचेंज वाली, कौन सी फाइल? ये एक कारोबारी इदारा है कोई। आई नो है। ये जो आप लिबास पहनकर आती हैं, मेरा अपना है। ये इतनी बड़ी गाड़ी में जो आप आती हैं, छोटी ले लूंगा। आप ले सकती हैं, आपको क्या कमी है? मगर मेरे दफ्तर का डिसिप्लिन तबाह हो रहा है। ये दूसरी लड़कियां और अम्मा सब गरीब और जरूरतमंद लोग हैं। आप अपनी अमारत और हैसियत से मरूब और एहसास कंपनी में मुब्तला कर रही हैं। आपके लिए मुलाजमत एक खेल है, एक हॉबी सही, लेकिन दूसरों की मजबूरी है। नहीं सर, मैं तो यहाँ सीखने आई हूँ। नहीं, आप उल्टा हम सबको बहुत कुछ सिखाएंगी। आपके डैडी ने मुझसे वादा किया था कि यहां आप दूसरी लड़कियों की तरह काम करेंगी, मगर हम सॉरी तो से ऐसा नहीं है। अब मैंने क्या किया है? मैं यही तो कह रहा हूं, आपने आखिर किया क्या है? कुछ सिर्फ बहाना चाहिए होता मेरे डालने का, और कोई बात नहीं। आई नो। जाइए आप। जा रही हूँ सर। अरे जी बेटा, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। ऑफिस? कौन से? आपको पता चल गया ना, नई जगह इंटरव्यू देने मेरा ऑफिस। वो आफाक का फोन आया था मुझे। क्या इस्तीफा वापस लेने को कहा है? जी नहीं, तो मेरा ख्याल है कि तुमने गलती की है। और उसने जो किया बिल्कुल सही था ना। इजी कम इजी को। मुझे सिफारिश नहीं करनी चाहिए तुम्हारी। शायद आप दोनों का ये ख्याल है कि आपकी सिफारिश के बगैर मुझे कहीं जॉब नहीं मिल सकती, राइट?
ख्याल नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारी खुशफहमी है ये। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि मैं आपको इससे बेहतर जॉब, इससे बेहतर शख्स के पास ढूंढ के दिखाती हूँ। इससे बेहतर जॉब? अरे क्या जरूरत है? नहीं मामा, अब तो ये मेरी जिंदगी का मिशन मिल गया है। जॉब ढूंढ के दिखाऊंगी मैं, करूंगी मैं। बेटा ये फाइल भी गालिबन जरूरी होती है जो आप ले जाना चाह रही थी। याद है, मैं आई रही थी। हाँ करके बताती हूँ मैं आपको। बाय बाय। आपको रख लिया गया है। मुझे काम क्या करना होगा? जो आप पसंद करेंगे। तनख्वाह कितनी? जो आप चाहेंगे। मुझे बैठना कहाँ होगा? यहाँ मेरे कमरे में। एक्सक्यूज मी, आपके कमरे में? मेरी नौकरी के सामने। जी, मेरा मतलब है मेरी निगरानी में। आई थिंक आई शुड लीव। थैंक यू। पता ना सुनिएगा, मुझे करना क्या होगा? आपको ये करना है कि ये ड्रेसेस आपने कस्टमर को बताने हैं कि ये इतने अच्छे हैं और इन्हें मुतासर करके बस बाहर ये सेल करने हैं आप। लेकिन अगर कोई ड्रेस किसी को नहीं अच्छा लगा तो भी मुझे कहना पड़ेगा कि नहीं अच्छा लगा, इसको पहले खरीदो। देखिए ये तो दुकानदारी है, आपने उसको कहना कि ये आपके बहुत अच्छा लगा। यानी झूठ बोलना पड़ेगा। फिर टाइमिंग्स क्या होंगे? टाइमिंग 10 से लेके और 8 बजे तक बस। हाँ, और झूठ बोलने के अलावा मुझे और क्या करना पड़ेगा? सुबह सुबह आके आपने पहले जितने ड्रेसेस हैं उन्हें प्रेस करना पड़ेगा और अक्सर टाइम मिल जाए तो थोड़े बहुत शीशे वगैरह। बात बात करेंगे, फर्श भी धरा करेंगे ना। अच्छा, बैठना कहाँ होगा? बैठना यहीं कहीं है। यहाँ नहीं, ये तो मेरी सीट है, मैंने बैठना है यहाँ पे। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ बैठूं ऐसे? राइट, थैंक यू, बहुत इंटरेस्टेड। आपका नाम? जी, इस इंटरव्यू कॉल पे लिखा है। आप मैरिड हैं? जी नहीं, मैं मिसेज नहीं, मिस। आपकी तालीम? मैंने ग्रेजुएशन किया। आपके पास टीचर ट्रेनिंग कोर्स का कोई तजुर्बा? देखिए मिस फरजाना, हम अनट्रेन टीचर को 500 रुपए देते हैं। जी 500? इससे ज्यादा मैं यहाँ जाने के पेट्रोल पर खर्च हो जाएगा। अच्छा, गाड़ी है तुम्हारे पास? हाँ, क्यों? कुछ बच्चों के पिकिंग ड्रॉप का बंदोबस्त मिल सकता है। आप बच्चों से फीस कितनी लेती हैं? यही कोई 1000 रुपये और टीचर्स को सिर्फ 500 रुपये। नहीं, हमारे पास जो ट्रेन टीचर है वो 800 रुपये दे देती। अच्छा कारोबार है भाई। डैडी, वेट। डैडी, वो मैंने आपसे बात करनी थी। जी बेटा, कीजिए। वो क्या ऐसा हो सकता है? कैसा? यही कि आप अफवाह को फोन करके कहें वो इस्तीफा मेरे वापस। बड़ी बेटा, ये मैं किस मुंह से आप को फोन करूं? ये जॉब आपने खुद छोड़ी थी ना? तो जॉब वापस भी तो मिल सकती है ना दोबारा? मिल तो सकती है, बस वो सॉरी कर लो, शायद मिल जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे थे डैडी, आज का जॉब मिलना बहुत मुश्किल काम है। फजूल लोग होते हैं। अब मेरी बात पे यकीन आया? फर्क महसूस हो गया? बहुत फर्क है। यू आर राइट। अब आप ऐसा करें, ये एक फ्रेश एप्लीकेशन लिख कर ले जाएं, ठीक है? भला आदमी है, बेचारा मान जाएगा। राइट, और इस दफा मैं इनकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी, आई प्रॉमिस। वेल डन, फिर तो दूर जाओ, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर। ना तो मैं कोई फोन करूंगा और ना ही तुम्हारी कोई सिफारिश। अल्लाह हाफिज़। मैं खुद जाऊंगी। हाँ, ओके। सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। सर, एक दफा कोई गलती तो खुदा भी माफ कर देता है। खातून, आप कहीं और जाके जॉब तलाश कर लें।
सही थी ना, जो बात आप में है वो किसी और में नहीं। आई मीन जो बात आपके ऑफिस में है वो कहीं और नहीं। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। मैं देर से आपकी मिन्नत समाजत कर रही हूँ और आपको तो असर ही नहीं होता। आप काइंडली मेरी मिन्नत समाजत ना करें। आप अपने आप को समझते क्या? मैं अपने आप को जो कुछ भी समझता हूँ आप तशरीफ ले जाएं, क्योंकि इस ऑफिस में आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं। आप एक निहायत मगरूर आदमी हैं। सर से सुनते सुनते सर फिर गया है आपका। मुझे आपके डैडी का लिहाज है, वरना क्या करते हैं आप? खामोश, गेट आउट। देख लूंगी तुम्हें मैं। हाँ। बहुत ही सर से सामने निकला हुआ, क्योंकि आदमी नहीं पत्थर है, पत्थर। इंसान बहुत हुई मेरी। नहीं अल्लाह तो लेना पड़ेगा। नहीं सारा गैंग मिलके, लेकिन नहीं बॉबी नहीं है, टेलिंग वो समझता है नहीं, बाद में गड़बड़ कोई करेगा। हाँ ऑफिस की इंसिडेंट बता देंगे। वैसे तो नहीं मैं छोड़ने लगी। मेरा नाम सुजाना है, सुजाना। ऐसा हशर करूंगी कि सारी जिंदगी सर पे हाथ रख के रोएगा। हाँ इंसल्ट की मेरी, बस क्या करूं यार, अपसेट तो मैं बहुत हूँ, किसी चीज का दिल ही नहीं चाह रहा। हाँ हाँ बताऊंगी, डैडी को तो बताना ही पड़ेगा, उनको पता चले कि उनके मरहूम दोस्त के बेटे ने क्या किया है। हाँ नहीं मेरी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते ऑब्वियसली। ठीक है तुम प्लान बनाओ, मिलते हैं कल उसी जगह। हाँ तो मैं दिल नहीं लग रहा किसी चीज का, दिल ही नहीं करता तैयार हूँ कहीं जाऊँ। चलो ओके क्या कर सकते हैं। हाँ बदला पक्का जी। ऑलराइट ठीक है, बाद में बात होती है। बाय। डैडी आपको पता है उसने क्या किया? किसने? वही आपके मरहूम दोस्त के बेटे ने। मुझे तो मालूम था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हें भी मालूम है। पता नहीं आपको क्या मालूम है, मुझे क्या मालूम? ये उसने तुम्हें प्रपोज किए। डैडी आपको पता है उसने क्या किया? किसने? वही आपके मरहूम दोस्त के बेटे ने। मुझे तो मालूम था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हें भी मालूम है। पता नहीं आपको क्या मालूम है, मुझे क्या मालूम? ये उसने तुम्हें प्रपोज किए। डैडी क्या हो गया आपको? आपके मरहूम दोस्त थे, उनका वो जो बेटा है वो महमूद मकबूल किस्म का, वो आफाक, उसी की बात कर रही हूँ। आफाक की बात कर रही हूँ? मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ। वो तुम्हें पसंद नहीं है? देखो मेरी बात सुनिए भाई, बात यह है कि मैं तुम्हारे जाती मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता, और मैं तुम्हारी मर्जी और पसंद के बगैर क्यों कर फैसला करूंगा। मुझे तुम्हारी मम्मा ने कहा था, मैंने बात आगे चला दी। I don't believe it, Dad. How is it possible? कैसे मतलब? देखो बेटा, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो ना सही, तुम्हारे लिए एक रिश्तों की कमी है। नहीं मैं ये मतलब नहीं था। I meant to say हो बड़ा सूड़ी काम याद आ गया, टेक्स्ट करना था मुझे। ओके ये अरे अम्मी अब बस भी कीजिए, आ जाइए जल्दी से, इतनी सख्त भूख लगी हुई है। मुझे भूख बिल्कुल नहीं है बेटा। हाँ तुम्हारे कहने से बैठ जरूर जाऊंगी, आज थक गई। ये क्या बात है अम्मी, कुछ तो लीजिए ना। बड़ी जिद्दी लड़की। याद आया, हाँ आज जब आप गई नहीं थी तो खुतर साहब फिर आए थे। बेचारे जब भी आते हैं
आप नहीं देती। बस इत्तेफाक है बेटा, पता नहीं इस आदमी की क्या प्रॉब्लम है। लगता है बच्ची जो है पढ़ाई में कमजोर है, या तुमने खुद को पूछ लिया होता? हाँ, मैंने तो पूछा था जनाब, लेकिन वो आप ही से कोई बात करना चाहते हैं। उनकी बात छोड़ो बेटा, आज मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कहिए जनाब। नो डाउट तौफीक बहुत अच्छा लड़का है, ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। उसकी वालदा के इंतकाल के बाद मैंने उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला पोसा, लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम दोनों की पसंद, तबीयत, मिजाज में बहुत फर्क है। शुक्र है मुझे ये बात खुद नहीं कहनी पड़ी। तुम आफाक को पसंद करती हो, शायद वो बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती, नेक, खुशमिजाज। उसकी वालदा आ रही है पाकिस्तान कुछ दिन के लिए। मैं बात छेड़ू बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं, मैंने कभी आपकी कोई बात डाली है? शुक्र है, बस मेरी दुआ है कि तुम खुश हो। आगे बेटा जो अल्लाह को मंजूर है। अच्छा छोड़िए, आप खाना खाइए। हाईली कॉन्फिडेंशियल। हाँ देखो, आई मीन इट, किसी को तुम्हें नहीं बताना जब तक मैं ना कहूं। अरे मुझे खुद समझ नहीं आ रही, तुम्हें क्या समझाओ? नहीं रियली आई मीन इट। ठीक, ओके देन, बाय। डैडी आप सोए नहीं अभी तक? बस बेटा, आपकी मामा अभी तक नहीं पहुंची, उनको ट्राई कर रहा था। डैडी वो मैं आज वो मैं आई। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती बेटा? वो बताने आई थी मैं आपको। बताने आई थी वो? मैं क्या मतलब? वो जो आप पूछ रहे थे। मैं पूछ रहा था? हाँ। क्या पूछ रहा था? तो आपको इतना कमजोर है डैडी, आपको याद नहीं? याद करें। ओ बेटा, वो याद नहीं, तुम याद दिला दो ना। वो हाफजे वाली बात है कि वकार इतना दिमाग चाट करके आया कि बस खाली हो गया दिमाग। वो आफाक। आफाक वाली बात। भाई देखो, जहन से निकल गया, भूल जाता हूँ सारा। देखो परी, अगर वो तुम्हें आफाक पसंद नहीं है तो ना सही, इसमें इतना नर्वस होने वाली कौन सी बात है? आप समझते नहीं है डैडी। वो ओ बेटा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? क्या उसने सचमुच मुझे प्रपोज किया है या? देखो परी, कोई शख्स किसी बाप से ऐसा मजाक नहीं कर सकता। वो इसलिए मैं आपको बताना चाही थी कि अच्छा बाबा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें वो शख्स नहीं पसंद, तो मैं उसको अभी फारिग कर देता हूँ 2 मिनट में। इसलिए नहीं, मैं उसको फोन करता हूँ। नहीं आप फोन करें। नहीं डैडी, आई जस्ट वांट टू टेल यू कैसी बात है। आई लाइक हिम और मैं से शादी करूं। वेरी गुड। 28 किलोग्राम। ये क्या बात हुई? हाय, हेलो परी। कैसी हो? हेलो यार, फिर तुमने कुछ बताया ही नहीं, करना क्या है? हाँ यार, वी आर रेडी टू डू एनीथिंग यू वांट। ओके, वो तो मुझे पिंकी ने मना कर दिया, वरना मैंने उस शख्स के दफ्तर को अब तक आग लगा लेनी थी। डैडी आपको पता है उसने क्या किया? किसने? वही आपके उस मरहूम दोस्त के बेटे ने। मुझे तो मालूम था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हें भी मालूम है। पता नहीं आपको क्या मालूम है, मुझे क्या मालूम है? यही कि उसने तुम्हें प्रपोज किया। डैडी क्या हो गया आपको? आपके मरहूम दोस्त नहीं थे, उनका
बेचा है वो महरूम और मकबूल किस्म का वो क्या आफाक, हाँ उसी की बात कर रही हूँ। आफाक की बात कर रही हूँ? हाँ। मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ। वो तुम्हें पसंद नहीं है? अब तंग कर रहे हैं, फजूल में तंग किया जा रहा है। देखो मेरी बात सुनो भाई, बात यह है कि मैं तुम्हारे जाती मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता और मैं तुम्हारी मर्जी और पसंद के बगैर क्यों कर फैसला करूंगा? मुझे तुम्हारी मम्मा ने कहा था, मैंने बात आगे चला दी। I don't believe it, Dad. How is it possible? कैसे मतलब? देखो बेटा, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो ना सही, तुम्हारे लिए एक रिश्तों की कमी है। नहीं मैं ये मतलब नहीं था। I meant to say। हो बड़ा सूड़ी काम नहीं आता क्या? टेक्स्ट करना था मुझे। ओके भाई, Stop, Daddy, you see ये। अरे अम्मी अब बस भी कीजिए, आ जाइए जल्दी से, इतनी सख्त भूख लगी हुई है। मुझे भूख बिल्कुल नहीं है बेटा। हाँ, तुम्हारे कहने से बैठ जरूर जाऊंगी, आज थक गई। ये क्या बात है अम्मी, कुछ तो लीजिए ना। बड़ी जिद्दी लड़की है। याद आया, हाँ आज जब आप गई नहीं थी तो कुतुब साहब फिर आए थे। बेचारे जब भी आते हैं आप नहीं गई थी। बस इत्तेफाक है बेटा, पता नहीं इस आदमी की क्या प्रॉब्लम है। लगता है बच्ची जो है पढ़ाई में कमजोर है, या तुमने खुद को पूछ लिया होता? हाँ मैंने तो पूछा था जनाब, लेकिन वो आप ही से कोई बात करना चाहते हैं। उनकी बात छोड़ो बेटा, आज मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कहिए जनाब। नो डाउट तौफीक बहुत अच्छा लड़का है, ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। उसकी वालिदा के इंतकाल के बाद मैंने उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला पोसा, लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम दोनों की पसंद, तबीयत, मिजाज में बहुत फर्क है। शुक्र है मुझे ये बात खुद नहीं कहनी पड़ी। तुम आफाक को पसंद करती हो, शायद वो बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती, नेक, खुशमिजाज। उसकी वालिदा आ रही है पाकिस्तान कुछ दिन के लिए। मैं बात छेड़ू बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं, मैंने कभी आपकी कोई बात डाली है? शुक्र है, बस मेरी दुआ है कि तुम खुश हो। आगे बेटा जो अल्लाह को मंजूर है। अच्छा छोड़िए, आप खाना खाइए। इट्स हाईली कॉन्फिडेंशियल। हाँ देखो, आई मीन इट, किसी को तुम्हें नहीं बताना जब तक मैं ना कहूं। अरे मुझे खुद समझ नहीं आ रही, तुम्हें क्या समझाऊं? नहीं रियली आई नीड इट। ठीक, ओके देन, बाय। डैडी आप सोए नहीं अभी तक? बस बेटा, आपकी मामा अभी तक नहीं पहुंची, उनको ट्राई कर रहा था। डैडी आज मैं हाँ बोलो, क्या कहना चाहती बेटा? वो बताने आई थी मैं आपको। बताने आई थी वो? मैं क्या मतलब? वो जो आप पूछ रहे थे। मैं पूछ रहा था? हाँ। क्या पूछ रहा था? तो आपको इतना कमजोर है डैडी, आपको याद नहीं? याद करें। ओ बेटा, बस वो याद नहीं, तुम याद दिला दो ना। वो हाफजे वाली बात है कि वकार इतना दिमाग चाट करके आया कि बस खाली हो गया दिमाग। वो आफाक। आफाक वाली बात भाई, देखो जहन से निकल गया, भूल जाता हूं साहब। देखो परी, अगर वो तुम्हें आफाक पसंद नहीं है तो ना सही, इसलिए इतना नर्वस होने वाली कौन सी बात है? आप समझते नहीं है डैडी। वो ओ बेटा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? क्या उसने सचमुच मुझे प्रपोज किया है या? देखो परी, कोई शख्स किसी बाप से ऐसा मजाक नहीं कर सकता।
वो इसलिए मैं आपको बताना चाही थी कि अच्छा बाबा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें वो शख्स नहीं पसंद, तो मैं उसको अभी फारिग कर देता हूँ 2 मिनट में। इसलिए नहीं, मैं उसको फोन नहीं, करता हूँ। नहीं, आप फोन करें। नहीं, मैं नहीं डैडी, आई जस्ट वांट टू टेल यू कैसी बात है, आई लाइक हिम और मैं वैसे शादी करूं। वेरी गुड। ये क्या बात हुई भला? इसमें हाय परी। हाय, हेलो परी। कैसी हो? हेलो यार, फिर तुमने कुछ बताया ही नहीं, करना क्या है? हाँ यार, वी आर रेडी टू डू एनीथिंग यू वांट, ओके? वो तो मुझे पिंकी ने मना कर दिया, वरना मैंने उस शख्स के दफ्तर को अब तक आग लगा देनी थी। सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी इंसल्ट की है। तुम क्यों उदास होती हो परी? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। अच्छा बताओ, क्या करना है? नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? वो आफाक ने मुझे प्रपोज किया है। व्हाट? प्रपोज किया है, प्रपोजल भेजा है। नहीं, यू मस्ट बी किडिंग। आई एम नॉट। देन ही मस्ट बी किडिंग। ये कैसे हो सकता है फरी? मुझे नहीं मालूम, मैं खुद इतनी अपसेट हूँ, कंफ्यूज हूँ, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। क्यों बॉबी भाई, क्यों नहीं हो सकता? वो शख्स इसे उल्लू बना रहा है। मैं जानता हूं उस शख्स की नजरें इसकी दौलत पर हैं। आई विल किल हिम। यार वैसे एक बात कहूं, इंसल्ट का बदला लेने का ना बहुत अच्छा मौका है, इनकार कर दो। यस। अच्छा ठीक है, मैं कल उसके ऑफिस जाके बात कर लेती हूँ। कहाँ है आपके साथ? ओह, आप आइए, तशरीफ रखिए। कैसी हैं आप? चाय तो देंगे आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप कैसी हैं मिस सदरुद्दीन? नाम बोल रहे हैं आप मेरा? मिस फरी। यू शो यू ऑलराइट? आप इससे पहले इतने अच्छे कभी नहीं थे। वो जाइए साहब को बुलाइए अपने। बस वो आ रहे हैं जी। मिस्टर आफाक, ये क्या मजाक है? सर मेरा ख्याल है मैं चाय का बंदोबस्त करता हूँ जी। थैंक यू सर। हाँ, तो किस मजाक की बात कर रही थी आप? वही जो आपने मेरे डैडी के साथ किया। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए, लड़ाई आपकी मेरे साथ थी। लड़ाई? जी हाँ, क्योंकि आप मुझे चिकाना चाहते थे। मैं आपके ऑफिस की मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट नहीं बनी ना, इसलिए। अच्छा हर बार आपने समझा क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? तो फिर ये चक्कर क्यों चलाया? चक्कर? कौन सा चक्कर? आप मुझसे भी कह सकते थे। कह नहीं पाया। मासूमियत पे आप पे ही खत्म होती है ना। वैसे हर वक्त मुझसे डांटते रहते हैं, खफा होते रहते हैं, मेरी बेइज्जती करते रहते हैं, और इतनी सी बात नहीं आप कह सके? भाई बहुत कोशिश की कि इस दफ्तर में आपके लिए कोई गुंजाइश निकल सके। बस दफ्तर तक की बात थी, ऐसे कोई बात की जाती है भला? भी मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। क्या मार है, अमेरिका से होके आ गए, दुनिया जहान की बातें करते हैं और इतनी सी बात नहीं कर पाए, ऑकवर्ड लग रहा था। एक्चुअली इस फील्ड में तजुर्बे की कमी की वजह से मार खा गया। मिस्टर आफाक, अगर आप ये समझते हैं कि शादी के बाद मैं आपके पैर धो के पीऊंगी तो ये सारी मिस्टेक है। नहीं, मैं अपने पाँव खुद धोता हूं। शादी उससे की जाती है जिससे मोहब्बत हो। मालूम है। तो क्या आप मुझसे? वो
चाय नहीं अभी तक लेके आया आप? हाँ नहीं नहीं, अब चाय की जरूरत नहीं, मैं चाय पीती नहीं। हाँ तो मैं कह रही थी कि क्या आपको पता है कि शादी के बारे में मेरी क्या सोच है? तुम्हें हाँ कहाँ से? तुम्हें? अच्छा फैसला सुना, हाँ या ना? अरे वाह, कोई जबरदस्ती है? हाँ है। जी नहीं, कोई दफ्तरी मामला नहीं कि आप ऐसे रोब जमाए मेरे ऊपर। हाँ या ना? हाँ। आंटी सोबी और अम्मी ने आप लोगों के लिए चंद तहाइफ भिजवाए। कभी नहीं भूलती तोहफे भिजवाना। बहुत अच्छे गिफ्ट हैं, लेकिन मैं सोफिया का खत तलाश कर रही हूँ। अरे तुम्हें नहीं मालूम उसकी खत लिखने से कितनी जान जाती है? मुझे भी नहीं लिखती। हाँ कभी कभी फोन पे बात कर लेती। अच्छा, फिर तो ढूंढना फजूल है। बेटा तुम्हारी माँ बहुत तकल्लुफ करती है। अरे आंटी तकल्लुफ किस चीज का? और हाँ बल्कि अम्मी ने खुद भी आपके यहाँ चक्कर लगाना है। एक्चुअली आंटी वो इस दफा एक जरूरी मकसद से यहाँ आना चाहती हैं। हाँ, वो मैं चाय लेके आती हूँ। अच्छा ये बताओ, कोई खुशखबरी है? बस यही समझ ले आंटी, एक्चुअली पिछले दिनों एक लड़की मेरे दफ्तर में चंद दिनों के लिए आई थी। आप गालिबन जानती भी हैं उनको, शेख सदरुद्दीन, जिनका गाड़ियों का कारोबार है। आंटी बस एक्चुअली वो उनकी बेटी फरी। हाँ बहुत अच्छी लड़की है। Congratulations. Thank you. बेटा तुमने मेरी चाय में फिर चीनी डाली। और इसमें तो है ही नहीं। चाय प्यालियां बदल गई। लाइए मैं और बना लूं। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो। तो आंटी हम लोग ही आपस में बदल लेते हैं। ये लो बेटा। आंटी एक्चुअली बहुत जरूरी काम है और सोबिया तो यहाँ पे है नहीं। अम्मी को भी जल्दी वापस जाना है, तो आपसे रिक्वेस्ट थी कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। ठीक है बेटा। और हाँ, सोबिया का एक खास मैसेज है कि उसकी नुमाइंदगी दिलावेज करेगी। जरूर करिए। क्यों बेटा फिर? हाँ आप बेफिक्र रहे, खूब हंगामा होगा। मेहंदी, ढोलक, सब कुछ होगा। अच्छा आंटी मुझे इजाजत दें, हम इंतजार करती हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। काम अरे आज आप मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं जाएंगी? हाँ छोड़ने? हाँ हाँ एक मिनट, बस ये चंद मिनट। फिर मैंने
मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी जूती के बराबर समझती हूँ। किसके बराबर? जूती के बराबर। तुम समझते क्या अपने आप को? हाँ, देखना मैं क्या हशर करती हूँ तुम्हारा। अच्छा, फिर उसने कहा क्या? चुप, बिल्कुल चुप हो गया और उसके बाद मेरे कदमों में बैठ गया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपने पैर पीछे कर लिए। क्यों? तरस आ गया ना। तुम्हें तरस आ गया उस जालिम पे जिसने तुम्हें इतना सताया था? तुम्हें याद नहीं है? फिर तुम्हें पता है कितनी नरम दिल उमर, मुझसे ऐसे देखा नहीं जाता। और हाँ, बिल्कुल सीधा हो गया। उसके बाद भीगी बिल्ली, देखने वाली बिल्ली थी। ओफो, छोड़ो इन बातों को, आगे बताओ, आगे क्या हुआ? आगे फिर मुझे थोड़ा और तरस आ गया। तरस की बच्ची, नतीजा क्या निकला? मैंने सोच लिया कि शादी के बाद गिन गिन के बदले लूंगी उससे। हाँ। तुमने शादी के लिए हाँ कर दिए? तो और क्या करती मैं? झूठी, बेईमान, हमें बना रही थी। सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि तुम खुद ही? मैं खुद ही क्या? अरे भाई, मुझे रहम आ गया उस पे। अब तरस खा लिया मैंने। अभी तुम्हें पता है कि माफ कर देना चाहिए। आखिर इखलाक भी कोई चीज होती है ना। देखा, हमें बना रही थी ये। बॉबी का क्या होगा? बॉबी वो तो कराची है। अच्छा ही वो यहाँ पे नहीं है, वरना एक हंगामा खड़ा। देखो प्लीज, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्लीज बैठिए। परी, आफाक की अम्मी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, मेरे बेटे की पसंद तो लाजवाब है। बेटी, अब तुम इस घर में मेरी अमानत हो। बिस्मिल्लाह। कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं अम्मी, बस पढ़ रही थी। ये जो कुतुब साहब आज आए थे ना, लंदन में सेटल, बहुत दुखी हैं बेचारे। हाँ अम्मी, मैंने आज से पहले इतना दुखी आदमी नहीं देखा। आपने पूछा नहीं क्या दुख है उन्हें? पूछा था, बेगम बीमार है उनकी। हाँ, ये तो उन्होंने मुझे भी बताया था। कैंसर है उसे। कैंसर? ओह माय गॉड। वही लंदन में जेर इलाज है, मगर बता रहे थे कि बेचारी की हालत अच्छी नहीं है। उनकी बेटी हमारे साथ रहेगी। हॉस्टल का इंतजाम तो है नहीं हमारे यहाँ। मैंने कह दिया है कि जब तक उनका कोई बंदोबस्त नहीं होता, उनकी बेटी हमारे साथ रहेगी। वो तो ठीक है अम्मी, मगर उनके रिश्तेदार नहीं है? होंगे, जरूर होंगे, लेकिन बेटा कोई वजह भी होगी कि उन्होंने रिश्तेदारों में लड़की को छोड़ना पसंद नहीं किया। मैंने भी ज्यादा कुरेद नहीं की। ठीक किया आपने। उन्हें एक किराए के मकान की भी तलाश थी। मैंने ये भी कह दिया है कि जब तक वो आए, हम इनेक्सी को ठीक करवा देंगे। ठीक है ना बेटा? हाँ अम्मी। बेटा एक बात और, जब तक उनका कोई सही बंदोबस्त नहीं हो जाता, उनकी बेटी तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ रहेगी। रख लोगी ना? क्यों नहीं अम्मी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। दिलावेज, बेटे देखिए ये कैसा है, इसका काम कैसा है? बहुत अच्छा काम है।
अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आइए मेरे साथ, आप आएंगे? चले हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है? क्या नाम है आपका? परी। अल्लाह, इतनी क्यूट सी परी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची। ये बताओ बेटा, हमारे साथ रहोगी? जी हाँ। गुड गर्ल। दिल, परी का सामान अपने कमरे में रखवाओ, उसके बाद स्कूल लेके आना, सारा स्कूल दिखाना, बच्चों से मिलाना। आई मीन कीप हर बिजी, ताकि वो अपने बाप का जाना महसूस ना करे। राइट? जी। मैं अच्छी बच्ची हूँ। मैं अपने अभी को खुदाफिज कहूंगी। मुझे मालूम है कि वो रात की फ्लाइट से लंदन जा रहे हैं और मेरी अम्मी सख्त बीमार है। अच्छा बेटा। ओके अभी। मुझे उम्मीद है परी अपनी अच्छी आदतों की वजह से आप लोगों में बहुत जल्द खुल मिल जाएगी। इंशाल्लाह। अभी आप खत तो लिखेंगे ना? बेटा जरूरी नहीं, लेकिन हर हफ्ते फोन जरूर करूंगा। अच्छा अभी अम्मी को सलाम देना, ऐसे वो बहुत बहादुर है। ओके बेटा, टेक केयर। यार परी, तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत है? प्लीज वो शेर ना सुनाना, नहीं मोहताज देवर का। सीरियसली शी इज लुकिंग गुड। अच्छा चूचू, मुझे तो लगता है आज आप आँख में की खैर नहीं है। वैसे परी बराबर की चोट है, बड़े डैशिंग लग रहे हैं। तो ये अगर तुम चंदे में आफ्ताब हो तो वो चंदे आफ्ताब हैं। ठीक चंदे मन से छोड़ के बात। वैसे परी तुम वो बड़ी लकी। जी नहीं, लकी ये नहीं, लकी वो है। परी तो हमारी शहजादी है। परी प्लीज उनकी सारी खताएं माफ कर। नहीं परी, माफ करवाना इतनी आसानी से नहीं।
सदरुद्दीन बिनते शेख सदरुद्दीन मोहम्मद आफाक वल्द बदरुद्दीन से बहवस 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त निकाह कबूल है? शौहर नहीं कि ये कबूल है। कबूल है। निकाह कबूल है? कबूल है। निकाह कबूल है? अरे कह रही हूँ ना कबूल है। या साइन मुबारक हो गई। मुबारक हो। भाई साहब हमें इजाजत है। आपकी अमानत है बहन, जैसे आपकी मर्जी। चलो बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। ये आपकी छोटी सी मुंह दिखाइए बेटा। मेरे आफाक की पसंद तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लग रहे हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है। परी बेटा, मैं सुबह तक नहीं रुक सकती बेटा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तुम्हारा तेवर साथ है ना बेटा, उसका छोटा सा ऑपरेशन है और वो मेरे बगैर नहीं करवाएगा। और फिर मेरी देखो सीट भी कंफर्म्ड है, बहुत मुश्किल से मिली है बेटा। मेरी दुआ है तुम लोग खुश रहो, मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। और हाँ देखो, मैंने आफाक से कह दिया है मेरी बिटिया को लेकर जल्द अमेरिका आए, और वहां बहुत लोग तुम्हारे मुंतजिर हैं। जब तुम आओगी मैं तुम्हारे ऑनर में एक शानदार पार्टी दूंगी, तुम देखना तो सही, बहुत खुश होगे तुम वहां पे। बेटा, तुम्हारी जरूरत की हर चीज घर में मौजूद है, फिर भी मैंने आफाक से कह दिया है कि वो तुम्हारा और तुम्हारी हर जरूरत का बहुत ख्याल रखे। बेटा, अब ये तुम्हारा घर है, अल्लाह ताला तुम दोनों को बहुत खुश रखे। अच्छा बेटे, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। What a start.
भाभी मैंने चाय रखवा दी है, अगर किसी और चीज की जरूरत हो बिला तो कल मुझे बता दीजिएगा। अच्छा आप सुनो वो क्या नाम था? हाँ हुमा वो सब मेहमान चले गए? हाँ एक एक करके जा रहे हैं, वैसे मेरे ख्याल में खाला जान के लिए रुके हैं। भाभी अब मेरे ख्याल में बहुत थक गई है ना? थोड़ा सा आराम कर लें। आफाका भी एयरपोर्ट छोड़ने गया मेरे को है, अभी आ जाते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? आप आराम करें। व्हाट? जी आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ नहीं एयरपोर्ट क्या है? ये क्या मजाक है? पहले सास से देखें, अब बेटे हजूर भी चले गए। एयरपोर्ट क्या है? किसी को एहसास भी नहीं है मेरा। इतनी देर से मैं बैठी हूँ इतनी भारी ड्रेस और ज्वेलरी के साथ, थक गई हूँ। किसी को एहसास नहीं है मेरा। ऐसी होती है शादी। कोई भी जा सकता था एयरपोर्ट छोड़ने, ड्राइवर जा सकता था, कोई कजन जा सकता था, इसने जाना था जरूरी। मैं भी यहाँ क्या करी हूँ, मुझे भी चले जाना चाहिए। अभी जाती हूँ, थोड़ी देर में जाती हूँ, गाड़ी आ जाएगी फिर जाऊंगी। मैं भी जा रही हूँ डैडी के पास। बहुत पानी की धुला, कब से पानी भरने में फोर्स मार मार के बैठी हुई हूँ। मैं तो जब मैंने सांसें ली है, क्यों सांस बना मुझे धुला है देना देर। जी मैंने उठा लिया, प्लीज आप रखते हैं। हेलो फरी। हाँ बॉबी बोलो, क्या बात है? ये क्या किया तुमने? लिसन बॉबी, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं की। सो प्लीज डोंट कॉल मी हियर अगेन प्लीज। फरी मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो। लाइट इंक्वायरी, आपको एक जरूरी इत्तला देना है। न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट में बॉम्ब रखा है।